नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपनी कुछ कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कविताएं 2007 में महुआ के फूल नामक मेरी एक पुस्तक में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक को दिल्ली सरकार ने प्रकाशित करवाया था। इसी पुस्तक में से ये कविताएं मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है भ्रष्टाचार। 2014 से पहले हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ही विनाशकारी रूप में सभी जीवन के सभी क्षेत्रों में फैल चुका था और सारी सरकारें भ्रष्टाचार को रोकने की बजाय उसे और ज़्यादा फैलाने में लगी हुई थी। सारी राजनीतिक पार्टियां जनता को बेवकूफ़ बनाकर सरकारी धन को लूटने में लगी हुई थी और उनका उद्देश्य था कि जनता को जातिवाद में बांटो और जातिवाद में बांटकर परिवारवाद को बढ़ाओ, भ्रष्टाचार को बढ़ाओ, अपराधीकरण को बढ़ाओ और देश को बर्बाद कर दो। लगभग सभी पार्टियों का यही उद्देश्य बन चुका था, सिर्फ एक पार्टी भाजपा को छोड़ के, और सभी पार्टियां देश को लूटने में लगी हुई थी। भाजपा में भी जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है सिर्फ वही ईमानदार है, नीचे के लोग बहुत ही भ्रष्ट हैं और शीघ्र ही आशा की जाती है कि भाजपा में भी सारे लोग कुछ ही दिनों में ईमानदार बन जाएंगे, तब देश के लिए ये सब कुछ बहुत अच्छा होगा और हमारा देश एक बहुत ही श्रेष्ठतम, महानतम और विकसित देश बनेगा। इसी आशा के साथ मैं ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक भैंसे का सर है जिसका जीवन गोबर में है। भ्रष्टाचार एक मौत का घर है जिसकी काली ठोकर में है। भ्रष्टाचार एक नींद का खंडहर जिसकी मौसी सिर्फ नौकर है। भ्रष्टाचार एक लीद का सपना जिसकी नानी भी धरोहर है। भ्रष्टाचार एक खचाखच चूल्हा जिसका दूल्हा सड़क पर है। भ्रष्टाचार एक पिल्लू का कंचा जिसकी पितनी रगड़ कर है। भ्रष्टाचार अर्थशास्त्र की रैंट जिसकी बिल्कुल फटी निकर है। भ्रष्टाचार सातिर कलंक का बाजार जो पीप का पत्थर है। भ्रष्टाचार आज अविवाहित बाप लेकिन कल वो एक लुगाई है। भ्रष्टाचार एक चुल्लू पुत्र जिसकी पिटाईदार धुनाई है। भ्रष्टाचार एक दमाती कुतिया जो दारू को पीती है। भ्रष्टाचार है गिरे जिस्म की दुनिया जो कुएं को सीती है। भ्रष्टाचार एक खूंटे का दिल जिसकी खुशी ढेंचूपन में है। भ्रष्टाचार एक खुर की पीड़ा जिसका दर्द अकूत अगन में है। भ्रष्टाचार एक घोंगे की प्रगति जो हंसी का रस हिनहिनाए। भ्रष्टाचार एक सुनसान खुशी जो कचरे का बीहड़ लगाए। भ्रष्टाचार एक पागलपन का सींग जो दुनिया में आग लगाए। भ्रष्टाचार एक लालच का ब्रह्मांड जो मौत का नाच नचाए। इस तरह दोस्तों ये कविता समाप्त होती है। अब मैं आपके समक्ष अपनी एक दूसरी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है ये व्यवस्था। ये कविता आज से वर्षों पहले लिखी गई थी, तो उस वक्त देश में बहुत ही खराब हालत थे। आज काफ़ी अच्छे हालत हो गए हैं और आशा की जाती है भविष्य में चलकर इससे भी अच्छी हालत हो जाएंगे। तो कविता प्रस्तुत है। कविता का शीर्षक है ये व्यवस्था। ये व्यवस्था चौरस मौत का ज्वालामुखी बन गई है। ये व्यवस्था बियाबान कुएं का महासागर बन गई है। ये व्यवस्था सड़े हुए जानवरों का जुलूस बन गई है। ये व्यवस्था नरभक्षी कुत्तों की आंधी बन गई है। ये व्यवस्था बीहड़ गंदगी की विश्व श्रृंखला बन गई है। ये व्यवस्था साए साए गधों का विश्वविद्यालय बन गई है। इस तरह मित्रों ये कविता समाप्त होती है। अब मैं आपके समक्ष अपनी एक और कविता रखता हूँ।
इसका शीर्षक है हमारे भ्रष्ट नेता। वैसे ये कविता भी बहुत वर्ष पहले लिखी गई थी। 2014 के बाद हमारी राजनीति में और प्रशासन में भ्रष्ट नेताओं की काफ़ी स्वच्छ छवि बनी है और प्रशासन में भी बहुत अच्छे लोग आए हैं। और ये कविता 2014 से पहले लिखी गई थी। ये उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। आज परिस्थितियां काफ़ी अच्छी हो गई हैं। भविष्य में ऐसी आशा है कि इससे भी अच्छी हो जाएंगी। अब मैं आपके समक्ष अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसका शीर्षक है हमारे भ्रष्ट नेता। आजकल हमारे भ्रष्ट नेता मांसाहारी चींटी का पैजामा पहनते हैं, सांप के बेलन का चश्मा लगाते हैं, बिच्छू की ईंटों की बनियान पहनते हैं, मगरमच्छ के कनस्तर का जूता पहनते हैं, कीचड़ की खिड़की की कमीज पहनते हैं, गंदगी के दरवाजे की जुराब पहनते हैं। उनके दिलों में कुत्ते की कटोरी का पठार होता है। उनकी विचारधारा गधे की चिमटे की घाटियों की जैसे होती हैं। उनके कदम उल्लू के चम्मच के पलस्तर की तरह होते हैं। उनकी हंसी भैंसे की मेज की नदियों जैसी लगती हैं। उनकी बातें सांड की दरात की पत्तियों जैसी होती हैं। उनके पसीने में सूअर के ढक्कन का मरुस्थल होता है। उनके हाथों में निजता की कुंडी के बादल होते हैं। उनकी आस्था मौत की बाल्टी के जंगलों की तरह होती है। अब मैं आपके समक्ष अपनी एक और कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है लोग। लोग ही समाज बनाते हैं और समाज ही मनुष्य के लिए सब कुछ है। समाज से ही मनुष्य सभी तरह की अच्छी बातें सीखता है और वही अच्छी बातें वो समाज को लौटा देता है। और इसीलिए समाज और लोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने ये कविता लिखी थी। अब मैं आपके समक्ष अपनी ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है लोग। लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनमें हमेशा मेहनत के तूफान का पानी तैरता रहता है। उनके हाथों में साहस की बिजलियों का बाग दौड़ता रहता है। उनके पैरों में आशा की रागिनी की बिजली चमकती रहती है। उनके चेहरे पर हंसी के झूलों का सावन बरसता रहता है। उनके दिलों में चांदनी की मस्ती की ताजगी गाती रहती है। इस तरह मित्रों ये कविता समाप्त होती है। अब मैं आपके समक्ष अपनी एक और कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है हर आदमी के चेहरे पर। ये कविता भी 2014 से पहले लिखी गई थी। उस वक्त आम लोगों की हालत बहुत खराब हो गई थी। हमारा प्रशासन और हमारी राजनीति परम भ्रष्टाचार में डूब गए थे। तो उसी को ध्यान में रखकर मैंने ये कविता लिखी थी। कविता का शीर्षक है हर आदमी के चेहरे पर। हर आदमी के चेहरे पर मुझे कुछ ऐसी लकीरें दिखाई दे रही हैं जिसमें खूंटेबाज नेताओं की तिर्यक अग्नि धोखेबाजी साफ नजर आ रही है। हर आदमी की आंखों की झीलों में कुछ ऐसी तस्वीरें तैर रही हैं जिस पर खोलबाज अफसरों की समकोण लूटमार साफ दिखाई दे रही है। हर आदमी के दर्द में मुझे इस कुव्यवस्था की कड़कती हुई लाल तप्त साए साए करती हुई तलवार साफ नजर आ रही है। इस तरह मित्रों ये कविता समाप्त होती है। अब मैं आपके समक्ष इन सभी कविताओं को विराम देता हूँ। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कविताएं पसंद आई हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।